यीशु सहाय आत्मिक आहार यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें जो इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 और उसका 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यह उसके साथ हमारे रिश्ते की नींव है। परमेश्वर के निकट आने के लिए हमें न केवल उसके अस्तित्व पर बल्कि इस बात पर भी विश्वास करना चाहिए कि वो एक प्रेमपूर्ण पुरस्कृत करने वाला परमेश्वर है जो उन लोगों की गहराई से प्रवाह करता है जो उसे खोजते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 और उसका 6 पद कई मायनों में इस पूरे अध्याय का एक बेहतरीन सारांश है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास के साथ उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर के निकट आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो मौजूद है। इब्रानियों की पुस्तक के अनुसार विश्वास को आशा की गई चीजों का आश्वासन और अनदेखी चीजों का विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है। विश्वास ईश्वर के वादों और उनके चरित्र में विश्वास और भरोसा है, तब भी जब हम उनके काम के ठोस सबूत नहीं देख सकते। ये ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते की नींव है और उनके करीब आने के लिए जरूरी है। विश्वास समझ से पहले आता है। पहले आप मसीह पर भरोसा करते हैं, फिर आप समझते हैं। स्पष्ट रूप से कहे तो मेरा मतलब यह नहीं है कि विश्वास से पहले ज्ञान नहीं होता। वे होते हैं। ज्ञान विश्वास को सूचित करते हैं, लेकिन सच्ची समझ वो विश्वास के बाद होती है, पहले नहीं। इसे इस तरह से सोचे, पहला ज्ञान, दूसरा विश्वास, तीसरा समझ। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास से हम समझते हैं। मसीह के व्यक्तित्व, कार्य और वादों पर भरोसा करने के परिणाम स्वरूप हम समझते हैं। यीशु पर भरोसा करके हम बुद्धिमान बनते हैं। इसलिए ज्ञान विश्वास से पहले आते हैं, लेकिन विश्वास समझ से पहले आता है। विश्वास से हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, मसीह पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा करो, वो कदम उठाओ जो वो चाहता है कि आप उठाओ। ऐसा करो और आप अपने जीवन को देख पाओगे और समझ हासिल कर पाओगे। वो समझ जो भविष्य में भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करने पर आपकी मदद करेगा। इब्रानियों अध्याय 11 और उसका 6 पद हमें परमेश्वर को खोजने की याद दिलाता है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें यह विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर मौजूद है। इब्रानियों अध्याय 11 और उसका 6 पद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसे खोजते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मौजूद है। विश्वास के लिए यह विश्वास होना जरूरी है कि ईश्वर वास्तविक है, लेकिन ध्यान दें कि यह भी कहता है कि हमें यह विश्वास करना चाहिए कि वो उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उसे खोजते हैं। ये विश्वास की एक आवश्यकता है कि ईश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उसे खोजते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर के करीब आने से हमें जो पुरस्कार मिलता है, यह वो पुरस्कार नहीं है जो हम निर्धारित करते हैं, बल्कि वो पुरस्कार है जो परमेश्वर निर्धारित करता है। परमेश्वर ही पुरस्कार की प्रकृति निर्धारित करता है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने उसे खोजा और उस पर विश्वास किया। वो परमेश्वर जो सब पर शासन करता है और राज करता है, वही उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उसे खोजते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए हम भी परमेश्वर को खोजने की लालसा करें और उस पर विश्वास करें और उसमें अपना पुरस्कार पाएं। परमेश्वर का वचन कहता है,
यूहन्ना अध्याय 20 और उसका 29 पद में यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया।